हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में कुछ फॉर्मूला जो हम आपको पढ़ाए थे 9 इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, है ना, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम 3-4 फॉर्मूला का डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। अब जो बच गया है, यदि हम 3 किए होंगे तो 6 फॉर्मूला बच गया होगा करने के लिए, ठीक है ना। उसमें से चलिए कुछ फॉर्मूला को हम डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद फिर और जो बच जाएगा उसका आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरह ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log mod x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। इससे जस्ट हम पीछे वाले लेक्चर में ए स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, उसका डिस्कशन हम कर लिए थे। आज हम करेंगे डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मान लीजिए, ठीक है। और याद कीजिए हम आपको सब्स्टिट्यूशन बताए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट रहता था तो उसमें हम क्या करते थे, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रख करके सब्स्टिट्यूट करते थे इसको, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स के जगह पर क्या करना है मेरे को, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रख करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना है। क्लियर है। चलिए करते हैं। ए सेक थीटा ही रख लेते हैं और डी एक्स निकाल लीजिए तो आ जाएगा ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। मतलब इसका जब हम डी लिए हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ ए सेक थीटा। तो डिफरेंशियल ऑफ ए सेक थीटा कैसे निकलेगा, पहले ए सेक थीटा को डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसी के डिफरेंशियल से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। चलिए अब इसमें रखते हैं dx के जगह पर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय एक्स के जगह पर रखना है ए सेक थीटा। तो यहां देखिए हम जब x के जगह पर a सेक थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके जगह पर आप रख लीजिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, एक टेन कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखिए सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा और यहां एक ए बचेगा जो बाहर हो जाएगा यहां से। अब जब इंटीग्रेंड में जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और यदि आपको ये समझ में नहीं आने लगे इसमें अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को लगता है टेन थीटा नीचे है तो इसका डीसी काश ऊपर हो जाता तो मेरा काम बन जाता यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ टेन थीटा का डीसी तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन थीटा का डीसी तो सेक थीटा होता नहीं है। आप ऐसे कर लेंगे लॉग मॉड टेन थीटा कर करके आप काम चला लेंगे यहाँ पर, है ना। ऊपर सेक स्क्वायर रहेगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे को देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यदि ये नीचे का डीसी ऊपर नहीं है तो इसको आप क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। मतलब सेक थीटा को 1/cos थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/cos थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ चलिए डी थीटा रहने देते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 1/sin
साइन थीटा डी थीटा, और 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है ना, 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा का इंटीग्रल आप जानते हैं, कॉसेक थीटा का क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। अच्छा 1 बाय ए तो रहेगा ही ना, 1 बाय ए यहाँ भी, 1 बाय ए यहाँ भी, 1 बाय ए यहाँ भी, 1 बाय ए लॉग मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। चलिए इसको कर लेते हैं 1 बाय साइन थीटा और इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस सी। ये हो जाएगा, साइन साइन दोनों का डिनोमिनेटर में है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस बाय साइन थीटा प्लस सी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को लिख लेंगे क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा चलिए इसको हम साइड में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि ये पूरे पार्टी को लेकर के चलना साथ है ना, थोड़ा सा स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू, अब जैसे बहुत सारे बच्चे को लगता है यहाँ पर क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में लगा दीजिए सर, ठीक है, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला हाफ एंगल में लगा देना है। ठीक है, अरे हाफ एंगल में लगाने से यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। यदि आप 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लगाएंगे क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 से न्यूमरेटर से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, फिर एक कॉस जो है, नहीं एक साइन नीचे एक साइन ऊपर है, टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। उससे कोई फायदा होने वाला तो नहीं है ना, उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। सो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप दोनों एक्सप्रेशन को रूट से अलग अलग कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक हम किए भी हैं, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, है ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों का होल स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। अब इसके जगह पर हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, या हम यहां पर इसको मिटा देते हैं। क्या आ जाएगा, 1 बाय ए लॉग मॉड 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का मॉड प्लस सी रूट अंडर, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 1 बाई 2, फिर मॉड है। और एक चीज़ हम आपको बताए थे उस दिन भी और आज भी बता रहे हैं,
x के पावर में m रहे, फिर उसका मॉड निकालना रहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले x का मॉड ले लेंगे और उसके पावर में m ले लेंगे, है ना। 1/a log mod 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के पावर में 1/2 प्लस c, और ये लॉग के आर्गुमेंट के पावर में यहाँ पर 1/2 है, सो क्या हो जाएगा लॉग में प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2a लॉग मॉड 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहां देखिए आपको दिया हुआ क्या है, x इक्वल्स टू a सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x बाय ए, कॉस थीटा मेरे को निकालना है तो 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक इक्वल्स टू x बाय ए। अब यदि आप कॉस निकालेंगे तो उल्टा दीजिए, ठीक है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यदि हम इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a बाय एक्स। अब इसमें ही कॉस थीटा की जगह पर क्या कीजिए आप a बाय एक्स रख लीजिए, ठीक है। ये सब समझ में आया क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, बस आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स की जगह पर ए सेक थीटा या ए कॉस एक थीटा यदि हम रख दें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ पर एक्स की जगह पर ए सेक थीटा ही रख दिए और फिर पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म में, थीटा है ना, थीटा के टर्म में लिख लिए इंटीग्रेंट के अंदर में, और फिर देख लीजिए यहाँ पर थीटा के टर्म में लिखते लिखते कहीं इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, केवल हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते करते यहाँ तक आए हैं, तो हो गया क्या कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा के केवल यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा क्या, लॉग मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको क्या किया हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिए 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर इसको जोड़ घटाव कर लिए 1 माइनस कॉस बाय साइन, और फिर आप चाहें तो इसको भी बार बार लिखते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बगल में क्या किए, इसका वैल्यू निकाल लिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या 1√1 माइनस कॉस थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इसके आर्गुमेंट में हम रख दिए, और देखिए इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 1/2। फिर यहाँ पर एक मॉड का प्रॉपर्टी होता है, यदि x के पावर m का मॉड यदि आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्या कीजिए पहले मॉड x का पावर m का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, तो भी दोनों इक्वल ही आएगा। तो वही हम किए, पावर को ये मॉड के ऊपर चढ़ा दी, और आप जानते हैं किसी लॉग के आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी रहने पर क्या होता है लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, वही यहाँ पर हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या किए अभी यहाँ से निकाल लिए, सेक थीटा मतलब x इक्वल्स टू a सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल्स टू x बाई आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस का उल्टा सेक होता है ना, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा उसका उल्टा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं रख देते हैं केवल कॉस थीटा की जगह पर x बाय a, नहीं a बाय एक्स, बहुत ही आसान है ये सब, ठीक है। और क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाय एक्स बाय 1 प्लस ए बाय एक्स प्लस सी, इसको जोड़ घटाव करने के बाद, ठीक है ना, क्या आ जाएगा x माइनस ए बाय एक्स, और यहाँ पर x प्लस ए बाय एक्स प्लस सी, x से x कैंसिल हो गया, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। देख लीजिए यही लाना भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाला ही किए थे या प्लस वाला, माइनस वाला हम किए थे, है ना, इससे पीछे वाले लेक्चर में माइनस वाला कर दिए थे,
प्लस वाला अब हम करेंगे, ठीक है। डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे। याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन जब हम बता रहे थे आपको जस्ट इससे पीछे क्लास में, और इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में बताए थे, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स के जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये हम आपको बताए थे। हम आपको बताए थे, याद रखने का तरीका है, ए के जगह पर हम क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है ना। ए की जगह पर 1 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखिए एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप रखेंगे कि ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला पर। तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब टेन रहेगा तो सेक थीटा आएगा और कॉट रहेगा तो कॉसेक थीटा होगा। यहाँ पर x इक्वल्स टू ए सेक थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉसेक, मतलब अरे नहीं, टेन या कॉट, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, इसमें से कोई भी एक आप रख लीजिए। टेन हम रखेंगे, ठीक है। कॉट भी रख करके बना सकते हैं, टेन रखिए। डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका LHS है। करना क्या है मेरे को, x की जगह पर a टेन थीटा रखना है। तो डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू, नहीं टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए वैल्यू, डी एक्स की जगह पर रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसके जगह पर रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, हम आपको डायरेक्ट बोल देते हैं, आप रख करके वैल्यू निकालिएगा। इसके जगह पर जब आप रखेंगे ए टेन थीटा तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। और फिर ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, ए इंटू रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक थीटा, मतलब ए सेक थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो गया, एक सेक गया इस दुनिया से, ए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे ए स्क्वायर नहीं, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए ही रहेगा ना, ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। देखिए यहां से टेन थीटा आप निकाल सकते हैं आसानी से। टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए, ठीक है ना। चूंकि x इक्वल्स टू ए टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय ए। टेन पता है, सेक पता नहीं है ना, तो आप सेक थीटा का फॉर्मूला टेन वाला लगा लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन काफी आसान है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, टेन का वैल्यू रख दिया x बाय ए, यहाँ रखे क्या, x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 1। लॉग मॉड इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए प्लस सी। कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है, यही आएगा करने पर। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए प्लस सी। यहाँ लॉग m बाय n आप लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। अलग अलग मॉड लग जाएगा। अब प्लस यहाँ पर c ऑलरेडी पहले से है, तो ये जितना भी लॉग मॉड a है ये कोई ना कोई कांस्टेंट का काम करेगा, है ना, कोई ना कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट में हम यदि c ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो उसी कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं। लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस k बोल देते हैं, है ना। यही तो था इसका इंटीग्रेशन। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम k लिखें वहाँ c लिखें, तो आपको
टेंशन हो जाए, है ना, यहाँ सी और के में तो बहुत का अंतर होता है, तो फिर यहाँ के वहाँ सी क्यों? आपका मन है आप इसको सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, चूँकि सी हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम ए स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी उस दिन हम इंटीग्रेशन बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे का देखिए क्या है, चलिए प्रूफ दैट ही कर देते हैं। प्रूफ दैट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी। हम इसके इंटीग्रल को, है ना, इसके इंटीग्रल को याद करने का तरीका बताए थे। पहले क्या करेंगे, एक्स बाय ए, फिर बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर ए स्क्वायर बाय 2, ये दोनों को पहले लिख लेना है ना, इसको और इसको लिख लेना है पहले, और जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक्स बाय ए के आगे में लिख लीजिए, मतलब एक्स बाय ए में प्रोडक्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। अब यदि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, यदि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर बाय 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आप सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही यदि 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता था तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, अभी जस्ट हम इसी को एक्सप्लेन किए थे, उसका इंटीग्रेशन यही होता था, ठीक है। सो इसको याद रखना काफ़ी आसान है, आप याद भी कर लीजिएगा। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये कैसे इतना इक्वल्स टू ये हो जाता है। सबसे पहले इसको हम कैसे, है ना, लेकर के आगे बढ़ें इस क्वेश्चन को लेकर के, यहाँ पर पहले मेरे को समझना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पक्का हम सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो एक्स के जगह पर हम क्या रखें, ठीक है ना, कि ये क्या हो जाए, फॉर्मूला पढ़ा जाए। समझ में आ रही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट में, वैसे भी अभी जो क्वेश्चन हम लिए थे उसमें एक्स की जगह पर ए टेन थीटा ए कॉट थीटा रखे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरे को एक्स की जगह पर ए टेन थीटा ए कॉट थीटा रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स के जगह पर ए टेन थीटा या एक्स के जगह पर ए कॉट थीटा रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो रख दीजिए, काफ़ी आसान है, ठीक है ना, केवल आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, यहाँ पर आइडिया आ गया। चूंकि और भी 3-4 क्वेश्चन जो हम पीछे लगाए थे, यही सब आइडिया आपको लाने के लिए ना, कम से कम क्वेश्चन आप देखिए तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, चलो इसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम बता देंगे आपको कि चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्वाभाविक है, आप सोचो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ये रूट से फ्री हो जाए। एक्स की जगह यदि हम ए टेन थीटा रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, रूट अंडर मतलब ए स्क्वायर कॉमन होगा और रूट से बाहर भी निकल जाएगा, तो बचेगा रूट के अंदर में क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अब आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ए सेक थीटा हो जाएगा यदि हम एक्स की जगह पर ए टेन थीटा रखेंगे तो, ठीक है। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया ना, अभी जस्ट हम रखे भी थे इसमें, तो हम आपको दिखा दिए थे कैसे ये आता है। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पर ए टेन थीटा रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम बता दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में x की जगह क्या करेंगे, हम ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा रख सकते हैं, ठीक है। ए टेन थीटा रख देते हैं यहाँ पर, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। x की जगह रखेंगे क्या, ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू सेक स्क्वायर, अच्छा ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से ये बन जाएगा क्या, ए सेक थीटा, आप कीजिएगा, ठीक है, आएगा ए सेक थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
अब यहाँ से a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सेक क्यूब थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऐसे भी हम आपको सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रल बता दिए हैं, कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आप देखिएगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन देखिएगा, उसमें हम आपको बता दिए थे सेक क्यूब थीटा को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सेक के पावर 5 थीटा को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सेक के पावर 7 थीटा को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉसेक के पावर 5 थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कॉसेक के पावर 3 थीटा मतलब कॉसेक के पावर 3 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कॉसेक क्यूब थीटा है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम आपको पहले बता दिए हैं। तो इंटीग्रेशन अब पहले ही जब हम बता दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और केवल यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स हम निकालेंगे, और जो जो इसका रिक्वायरमेंट रहेगा इसके मतलब इंटीग्रल का, ठीक है, उसके टर्म में वैल्यू को रख देंगे, केवल आ जाएगा आंसर ये। चलिए देखते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, I1 मान लेते हैं। सबसे पहले चलिए सेक क्यूब थीटा का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, मतलब इंटीग्रल निकाल लेते हैं सेक क्यूब थीटा का। साइड में अब हम आपको देखिए एक चीज़ और बताएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें हम आपको ये चीज़ बताएं कि यदि इंटीग्रेंड में एक ही फंक्शन इन्वॉल्व रहे, ठीक है, और उसका इंटीग्रल यदि हम नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, वन को हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं और गिवन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही फंक्शन सेक क्यूब क्या है, इंटीग्रेंड के अंदर में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में एक मतलब रॉन्ग सा आइडिया आ रहा है, ठीक है, ऐसे आइडिया गलत ले रहे हैं हम, अभी दिमाग में बिठा रहे हैं, लेकिन एक गलत आइडिया से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बनेगा तो नहीं ही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार सोचते हैं, जो बच्चे को हम बताए थे, यदि एक ही फंक्शन इंटीग्रेंड में दिखे तो क्या करना है, पहले वन को सेकंड फंक्शन मान लेंगे और गिवन फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन। आप यहाँ देख लो, वन यदि आप सेकंड फंक्शन मानोगे और वन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। जब आप आइलेट लिखोगे, है ना, तो आइलेट में अलजेब्रिक आता है पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक आता है बाद में। यहाँ तो अजीब हो गया, ये तो ऑलरेडी ये सेकंड फंक्शन बनने के लिए तैयार है, सेक क्यूब वन। अब आपको जो मेथड है आइलेट वाला, उसमें ये है, यदि एक ही फंक्शन इंटीग्रेंड में रहे, ठीक है, तो गिवन फंक्शन को क्या करो, फर्स्ट फंक्शन मानो और वन को सेकंड फंक्शन मानो। यहाँ तो आइलेट फेल हो गया है ना, तो दिमाग लगाएंगे, दूसरा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ आइलेट हम नहीं लगा सकते इसमें, तो करेंगे क्या, इसमें हम देख लेते हैं। यदि हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, यदि आपको केवल इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही इंटीग्रेंड में दिखे, ठीक है, तो आप उसमें यदि आपको ऐसा पॉसिबिलिटी मतलब लगता है, ठीक है, कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना जानते हो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग मतलब अलग कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, अलग करके लिख दो। जैसे सेक क्यूब थीटा यहाँ पर है और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को सेक क्यूब को लिख सकते हैं ऐसे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रल आसान है, इसको सेकेंड इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब चलो करेंगे क्या, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन में है सेक थीटा, तो सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इसको क्या करेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सेक थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे। अब इसको इससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसका अभी कोई काम नहीं है, बट आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, एक्स की जगह पर हम क्या किए थे, ए टेन थीटा रखे थे, तो यहाँ इक्वेशन मेरे को मतलब इंटीग्रल जो है ना लिखा हुआ है ही, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा, है ना, इंटीग्रेंट से, इंटीग्रल के इंटीग्रेंट से एक्स की जगह पर हम क्या रखे थे। तो यहाँ से नीचे क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
और आई देखिए क्या है, ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, इसको इससे करेंगे सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस, है ना, सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस I1 प्लस इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा अभी नहीं, अब यहाँ I1 हम क्यों रखे, देखिए जिसको इंटीग्रेट करने के लिए गए थे फिर से वही पार्ट इसमें क्या हो गया, रिपीट हो गया है ना। जब यही पार्ट रिपीट हो जाएगा फिर इसमें इंटीग्रल लगाएंगे, फिर ऐसा ही इंटीग्रल आ जाएगा, फिर सेक क्यूब आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए क्या कि हम यहाँ पर I1 रख दिए इसके जगह पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारा क्वेश्चन हम इस टाइप का लगाए थे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल में तो लगाए ही थे, सो वहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है। इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो 2 इंटू I1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अच्छा चलिए टेन थीटा मेरे को पता है, चूँकि x इक्वल्स टू ए टेन थीटा माने हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/a। x इक्वल्स टू हम ए टेन थीटा माने थे ना इसके सब्स्टिट्यूशन में, है ना। देख लीजिए यहाँ पर जब इसमें हम x के जगह पर ए टेन थीटा रख रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिखे थे नीचे, है ना, अरे x के जगह पर ए टेन थीटा लिखे थे ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ से टेन थीटा आप निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, देन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या, x/a। अब जहाँ जहाँ टेन थीटा उसके जगह पर x/a रखेंगे तो सेक थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, है ना। सो क्या करेंगे हम, टेन सेक थीटा को भी टेन के टर्म में लिख लेंगे, तो आ जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इंटू टेन थीटा प्लस लॉग मॉड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस सी, ठीक है। अब x/a आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, टेन की जगह पर। जहाँ जहाँ टेन है उसके जगह पर क्या करना है, x/a रख लेना है। तो x/a का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू x/a प्लस है लॉग मॉड 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x/a प्लस सी दीजिए या मत दीजिए, सी अंतिम में हम क्या करेंगे, सी ऐड कर लेंगे, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है देने का। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या रिजल्ट बनेगा, चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए प्लस x/a, ये हो जाएगा लॉग मॉड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए प्लस x/a प्लस सी बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, अच्छा इंटू है ना, ये तो इंटू है, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इंटू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए। अब लॉग m बाय n वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर,
या इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कोई ना कोई कांस्टेंट ये हो जाएगा, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/2 से यदि आप सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, x/2a² x² प्लस a² का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस x² प्लस a² का स्क्वायर रूट माइनस 1/2 इंटू लॉग मॉड a। ठीक है, अब क्या करना है, i में केवल ये i1 का वैल्यू डाल दीजिए। i इक्वल्स टू क्या था, a² इंटू सेक्यू थीटा डी थीटा, यही तो i1 था ना। क्या हो जाएगा, x/2 a² रूट अंडर x² प्लस a² प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस x² प्लस a² का स्क्वायर रूट माइनस 1/2 इंटू लॉग मॉड a। अब सब में आप क्या कीजिए, a² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x/2 x² प्लस a² का स्क्वायर रूट प्लस a²/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस x² प्लस a² का स्क्वायर रूट माइनस a²/2 लॉग मॉड a। अब ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट का रूप ले लेगा, है ना, x/2 x² प्लस a² प्लस a²/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस x² प्लस a² का स्क्वायर रूट प्लस c। हो गया, देख लीजिए, यही तो लाना था ना। केवल यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर a tan थीटा रखेंगे, उसके बाद हर चीज़ आपको आता ही है पहले से, केवल हम आपको वैल्यू रखने के लिए बताए हैं। इसमें केवल पूरे एक्सप्रेशन को tan के टर्म में लिख लेना है, और उसके बाद tan थीटा का वैल्यू x/a आप निकाल ही लिए हैं। अरे x इक्वल्स टू a tan थीटा रखें तो tan थीटा इक्वल्स टू x/a हो ही जाएगा ना, जहाँ जहाँ tan है उसकी जगह पर x/a रख देंगे, हो गया। चलिए एक और लेते हैं, उसके बाद फिर आज इतना ही, ठीक है। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे भी आज ख़त्म ही हो गया। क्या हो जाएगा, x/a, इसी को कॉपी करना है यहाँ पर। फिर a² का कोफिशिएंट यदि प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस है। यदि यही नीचे रहता था तो इसका होता था क्या, लॉग मॉड x प्लस x² माइनस a² का स्क्वायर रूट प्लस c। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में रूट अंडर x² माइनस a² में x की जगह पर a सेक थीटा रख सकते हैं या a क्वासेक थीटा रख सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हम आपको बता दिए हैं। अब हम ये नहीं बगल अगल में लिखेंगे नहीं, इसमें क्या रखना है नहीं रखना है। पुट करना है केवल x की जगह पर a सेक थीटा
डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए इंटू सेक थीटा इंटू क्या होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना, तो थीटा है तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा ए टेन थीटा ए इंटू ए स्क्वायर जो कि बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा, इसको सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। ठीक है ना, यही तो होगा। x के जगह यदि हम a सेक थीटा रखते हैं तो डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, और इसमें x की जगह रख देंगे क्या a सेक थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए टेन थीटा, यहाँ से ए टेन थीटा हो जाएगा ये ए और ये ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बचेगा, चूँकि ये 10 बना रहा है और ये 10 मल्टीप्लाई होकर के सेक हो जाएगा, सेक टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है, सबको हम क्या किए स्प्लिट कर लिए। अच्छा ये पूरे ए स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए ठीक है ना। अब सेक क्यूब थीटा को अभी हम आपको बताए ही हैं, सेक क्यूब थीटा को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये बात हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका ये हो जाएगा ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आप कीजिएगा खुद से, ठीक है ना, हो जाएगा। सेक क्यूब थीटा को हम अभी जस्ट किए थे, अब वैल्यू रखना है केवल, सेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स बाय ए। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो गया, अब हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।